महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 47वें अध्याय में भीष्म के साथ अभिमन्यु के भयंकर युद्ध का वर्णन है। संजय द्वारा भीष्म अभिमन्यु के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र से करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, शल्य और विविंती वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। इन अतिरथी वीरों से सुरक्षित होकर महारथी भीष्म ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। चेदी, काशी, करुष और पांचाल लोक में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में अपने धनुष से अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। वे रथों को ध्वंस करके मानो नृत्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से चोट खाए हुए हाथी चिंगाड़ने लगे। यह देखकर अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पीले वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर आए। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह युक्त स्वर्ण मिश्रित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाणों से उनके ध्वजों को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को भेदकर तीखी धार वाले 9 बाणों से पितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाते हुए एक बाण के द्वारा भीष्म के स्वर्ण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। इसके बाद गांडीव के समान धनुष धारण करने वाले पराक्रमी अभिमन्यु ने सब प्रकार के आवरणों को भेदन करने वाले एक बाण के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार अभिमन्यु के इस लक्ष्य भेदने की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलात चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में योद्धाओं का संहार करते हुए घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु शत्रु वीरों का विनाश कर रहा था। तब भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें भेद दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। हे राजन, इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस कैलाश पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सबके अस्त्रों को ध्वस्त करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। हे राजन, उस समय रणभूमि में अपने तीखे बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा पहुंचाते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। तब भीष्म ने भी उस पर लक्ष्य को बेधने वाले तीखे बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने सम्रांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काटकर सारथी को और घोड़ों को मार गिराया। यह देखकर पांडव वीर अभिमन्यु की जय जयकार करने लगे। हे भरत नंदन, वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा उनका रथ सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर टूटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। अभिमन्यु के इस पराक्रम को देखकर भीम ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर में गर्जना की। फिर वीर अभिमन्यु ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसी समय दिव्यास्त्रों को तेजी से खंडित करते हुए भीष्म पितामह ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। यह युद्ध राम और रावण जैसा लग रहा था। हे राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, भीमसेन,
पांचों भाई केकई राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों पर तुरंत वहां दौड़े आए और भीष्म पितामह से अभिमन्यु की रक्षा करने लगे और थोड़ी देर बाद सायंकाल के कारण युद्ध विराम कर दिया गया। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।